वाराणसी शहर न जाने कितनी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिरों से लेकर पतली गलियों तक, गंगा आरती से लेकर प्रसिद्ध घाटों तक। जी हाँ, ये शहर न जाने कितनी विविधताएं लिए हुए सदियों से हमारी संस्कृति का साक्षी बना हुआ है। इस शहर के बीचों बीच सबसे पवित्र नदी गंगा बहती है। जी हाँ, तो इसके किनारे बसे घाट अपनी एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। गंगा किनारे बसे इन घाटों में से एक ऐसा घाट है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, महत्वपूर्ण और प्रचलित है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मणिकर्णिका घाट की। वास्तव में ये घाट न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर दबाए हुआ है, परंतु ये एक विचित्र नमूना भी प्रस्तुत करता है। जी हाँ, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। आज मैं अमन आप सभी को लेकर जाने वाला हूं महाकाल की नगरी वाराणसी में और रूबरू कराने वाला हूं सभी घाटों में से सर्वोच्च मणिकर्णिका घाट से, और बताऊंगा मणिकर्णिका घाट के 10 रहस्यों के बारे में। तो जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। धन्यवाद। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है और हिंदू धर्म में पवित्र शास्त्र द्वारा इसे अन्य घाटों में से सबसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाए तो उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात इस स्थान पर अंतिम संस्कार होने पर व्यक्ति सीधे स्वर्ग को जाता है। पुराणों में यह भी बताया गया है कि इस स्थान पर आकर मौत भी दर्दहीन हो जाती है, जिसका मतलब हुआ कि इस स्थान पर जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता। इतिहास की बात करें तो ये शहर में मौजूद सबसे पुराने घाटों में से एक है। तो चलिए जानते हैं मणिकर्णिका घाट की सबसे पहली कहानी के बारे में। ऐसा माना जाता है कि जब देवी आदि शक्ति, जिन्होंने देवी सती के रूप में अवतार लिया था, अपने पिता के अपमान की वजह से वह अग्नि में कूद गई थी और उस समय भगवान शिव उनके जलते शरीर को हिमालय तक ले गए। उस समय भगवान विष्णु ने भगवान शिव की दुर्दशा को देखकर अपना सुदर्शन चक्र देवी आदि शक्ति के जलते हुए शरीर पर फेंका, जिससे उनके शरीर के 81 टुकड़े हो गए। प्रत्येक स्थान जहां उनके शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे उन्हें शक्तिपीठ घोषित कर दिया गया। उसी समय मणिकर्णिका घाट पर माता सती के कान की बालियां गिरी, इसीलिए इसे शक्तिपीठ माना जाता है। इस घाट का मणिकर्णिका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मणिकर्णिका का अर्थ होता है कान की बाली। तो चलिए अब जानते हैं मणिकर्णिका घाट के सबसे पहले रहस्य की। यहाँ पर कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी अर्थात वैशाख माह में स्नान करने का खास महत्व है। इस दिन घाट पर स्नान करने से हर तरह के पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अब मणिकर्णिका घाट का दूसरा रहस्य, शमशान घाट। गंगा नदी के तट पर यह एक शमशान घाट है जिसे तीर्थ की उपाधि भी प्राप्त है। कहते हैं कि यहाँ की चिता की आग कभी शांत नहीं होती। हर रोज यहाँ 300 से ज्यादा शवों को जलाया जाता है। यहाँ पर जिसका भी अंतिम संस्कार होता है उसको सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यानी कि उसको बहुत ही जल्दी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये कार्य कुल 3000 साल पहले से भी चलता आ रहा है। अब मणिकर्णिका घाट का तीसरा रहस्य, वैश्यों का नृत्य। मणिकर्णिका घाट में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन वैश्याओं का विशेष नृत्य का कार्यक्रम होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें इस तरह के जीवन से मुक्ति मिलती है। साथ ही उन्हें इस बात की उम्मीद भी होती है कि अगले जन्म वह वैश्या नहीं बनेंगी। अब मणिकर्णिका घाट का चौथा रहस्य, यानी कि चिता की राख से होली। मणिकर्णिका घाट में फाल्गुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख से होली खेली जाती है। कहते हैं कि इस दिन शिव के विश्वनाथन बाबा अपनी पत्नी पार्वती जी का गोना कराकर अपने देश लौटे थे। इनकी डोली जब यहाँ से गुजरी थी तो इस घाट के आसपास के सभी अघोरी बाबा नाचने, गाने और रंगों से खेलने लगे। साथ ही साथ उनका धूमधाम से स्वागत भी किया। अब मणिकर्णिका घाट का पांचवा रहस्य, यानी कि शक्तिपीठ है। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर माता सती के कान की कुंडल गिरी थी, इसीलिए इसका नाम मणिकर्णिका पड़ गया।
यहाँ पर माता का शक्तिपीठ भी स्थापित है। मणिकर्णिका घाट का छठा रहस्य यानी कि प्राचीन कुंड। यह भी कहा जाता है कि एक समय भगवान शिव हजारों वर्षों के लिए योग निद्रा में चले गए थे। तब विष्णु जी ने अपने चक्र से एक कुंड को बनाया था, जहां भगवान शिव ने तपस्या से उठ कर स्नान किया था और उस स्थान पर उनके कान का एक कुंडल खो गया था जो आज तक नहीं मिला। तभी से उस कुंड का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। काशी खंड के अनुसार गंगा अवतरण से पहला इसका अस्तित्व है। अब मणिकर्णिका घाट का सातवां रहस्य यानी कि श्री हरि विष्णु ने किया था पहला स्नान। कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु ने सबसे पहले स्नान किया, इसीलिए वैकुंठ चौदस की रात की तीसरी पहर यहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर विष्णु जी ने शिव जी की तपस्या करने के बाद एक कुंड बनाया था जिसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा था। अब इस घाट का आठवां रहस्य, कुंड से निकली प्रतिमा। प्राचीन काल में मां मणिकर्णिका की अष्ट धातु की प्रतिमा इसी कुंड से निकली थी। कहते हैं कि ये प्रतिमा वर्ष भर ब्रह्मनाल में स्थित मंदिर में विराजमान रहती है, परंतु अक्षय तृतीया को सवारी निकालकर पूजन दर्शन के लिए प्रतिमा कुंड में स्थित 10 फीट ऊंचे पीतल के आसन पर विराजमान कराई जाती है। इस दौरान कुंड का जल सिद्ध हो जाता है, जहां स्नान करने से मुक्ति मिलती है। अब मणिकर्णिका घाट का नौवां रहस्य यानी कि माता सती का अंतिम संस्कार। यह भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी ने स्वयं ही यहाँ पर माता सती जी का अंतिम संस्कार किया था। इसी कारण इस घाट को महाशमशान घाट के नाम से भी जाना जाता है। अब मणिकर्णिका घाट का अंतिम रहस्य यानी कि शव से पूछते हैं कि कहाँ है कुंडल। यहाँ पर शव से पूछते हैं कि कहाँ है भगवान शिव के कानों का कुंडल। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी यहाँ जिसका दह संस्कार होता है उससे पहले यानी कि अग्निदह से पूर्व उससे पूछा जाता है कि कहाँ है भगवान शिव का कुंडल। यहाँ भगवान शिव अपने ओगढ़ स्वरूप में स्वयं ही विराजमान है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप मुझे मेरे स्पॉटिफाई चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, द अमन गुप्ता शो पे। और मैं चाहूँगा कि आप कभी वाराणसी जाएं तो प्लीज़ इस महाशमशान मणिकर्णिका घाट ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इंसान को इस चीज़ के बारे में अवश्य ही समझना चाहिए कि राम नाम ही सत्य है और जीवन असत्य है। धन्यवाद।